बात करते हैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले की माइन्यूट डिटेल्स की। राइट? बहुत सारी बातें ये की जाती हैं कि जब हम इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, जब हम एचआर के सामने बैठे हुए हैं, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूल जाते हैं कि उसके पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम उन्हीं डिटेल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें बहुत सारा कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से हमारा पहली बात तो इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है, दूसरा माइंडसेट हमारा खुद का ख़राब हो जाता है, और टोटलिटी में जिस ऑरा में हम जा रहे हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस कम हो जाती है। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात, वेन्यू पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे। अधिकतर देखा हुआ है दौड़ते भागते हुए जाते हैं, रश करते हुए जाते हैं। घर से निकले थे नहाए धोए और मेकओवर किए हुए, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मालूम चले पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि हमने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया। तब इंटरव्यू के जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है उस सिनेरियो में अलग अलग केबिन्स में भी इंटरव्यू होते हैं। तो अगर आपको किसी और जगह पे जाना है तो ये आपको बिफोर हैंड मालूम चल जाए, आधा घंटा पौन घंटा पहले पहुंचना ज़रूरी है। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लुक इन फॉर द कोऑर्डिनेटर ऑफ द कैंपस, यानी जो कैंपस का प्रोसीजर चल रहा है, जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। रीच द पर्सन, एनक्वायर अबाउट द इंटरव्यू, इज इट स्टार्टेड, व्हेन इट विल बी स्टार्टिंग। हो सकता है कि वो आपसे कोई फॉर्म भरवा रहा हो सकता है कि वो आपका रिज्यूमे कलेक्ट कर रहा हो। तो ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेटर के पास में जाएंगे हम लोग। राइट? रिज्यूमे सबमिट करने के बाद में स्पेसिफिक हो जाएं कि जिस जगह पे इंटरव्यू चल रहा है उसके पास में जो लॉबी है या आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, आप वहाँ पे जाएं। राइट? और वहाँ पे बैठ जाएं। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जितने भी कैंपस सिनेरियोज होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स ये सोच के कि डिले हो जाएगा, इधर उधर चले जाते हैं। कोई कैंटीन चले जाता है, कोई गैलरी में चले जाता है, वापस आते हैं तो पूछते कहाँ गए थे। तो एक जो बेस्ट आइडिया रहता है, जो बेस्ट बहाना रहता है, वो ये रहता है, सर आई हैव गॉन टू द टॉयलेट। पहले से निवृत्त हो लें ताकि वहाँ पे आपकी सिटिंग परमानेंट हो जाए। राइट? दूसरी बात, एक और बात भी होती है कि जैसे ही हम उस पर्टिकुलर इलाके में से बाहर चले जाते हैं, उस एरिया में से बाहर चले जाते हैं, हमको दूसरी चीज़ें भी दिखने लगती हैं, और दूसरी चीज़ें दिखना इज सिंपली ए सोर्स ऑफ आवर मेंटल डिस्ट्रैक्शन। तो अगर फोकस्ड रहना है, स्टिक टू योर प्लेस। राइट? तो ये तो पहले का सिनेरियो हो गया। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और अलर्ट रहेंगे कि कहीं एचआर की तरफ से या कोऑर्डिनेटर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, उसको ध्यान से सुनेंगे, आपस में बातें ना करें। मोबाइल भैया थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बेहतर हो जाएगा। नहीं तो मालूम चला हम व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, हम टिकटॉक पे लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब आपका नाम पुकारा गया, हमको मालूम ही नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए थे। राइट? तो ये तो हो गया आपको बुलाने से पहले के टाइम की डिटेल्स। अब जिस जगह पे इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे एंटर कैसे करना है। राइट? कोऑर्डिनेटर आपको बुलाएगा, आपसे बोलेगा आप जाएं। डेफिनेटली आपके हाथ में एक फाइल फोल्डर है। जो ध्यान रखना है, मोबाइल आपके पास में नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, की बंचेस नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा जो बज रहा है जिसमें से आवाज़ें आ रही हैं उसको हम बाहर ही छोड़ के आएंगे। बैग अपना एक सिक्योरिटी रख दें और उसको बाहर, लीव इट आउटसाइड इटसेल्फ। राइट? जैसे ही आप केबिन पे पहुंचते हैं, इररेस्पेक्टिव खुला है कि बंद है, यू नीड टू नॉक। और ध्यान रखेंगे जो एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ नॉकिंग इज 1 2 3। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। एक बार अगर हुआ तो मालूम चलता है कि सुना कि नहीं सुना, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपकी नॉक को ऑडिबल बनाना है तो जो रेडिली एक्सेप्टेड तरीका है वो है 1 2 3। भले ही दरवाज़ा खुला है, भले ही बंद है,
अंदर से आवाज़ आएगी यस कम इन, या फिर हो सकता है प्लीज़ वेट। तो उसके बाद में खुद से जाके दोबारा से नॉक नहीं करना है, कोऑर्डिनेटर विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। अगर उसने बोला है कम इन प्लीज़, तब भी भले ही आपको परमिशन मिल गई है या फिर उसने आवाज़ दिया है, आप हल्के से दरवाज़ा खोलेंगे और फिर पूछेंगे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। आपको जब इजाज़त मिल जाए यू गेट इनसाइड, और जो दरवाज़ा आपने जितना खोला है और जो पहले वाली पोजीशन है उस तक दरवाज़ा वापस ले जाएंगे। जितना खुला हुआ था, अगर वो बंद है तो आप कंप्लीटली बंद कर देंगे, अगर वो थोड़ा बहुत खुला हुआ था तो जिस पोजीशन से आपने धकेला था उसको, उसी पोजीशन से पूरे हाथ के कंट्रोल से उसको वापस ले जाएंगे, राइट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ध्यान रखेंगे समय क्या चल रहा है। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मेरे पास में आता है, सर एक मैडम बैठी एक सर बैठा है, दो सर बैठे हुए एक मैडम बैठी हुई हैं, दो सर दो मैडम बैठी हुई है, विश कैसे करना है। सिंपल चीज़ें रहती हैं, एक व्यक्ति है तो कोई बात ही नहीं है, गुड मॉर्निंग सर होगा या गुड मॉर्निंग मैम होगा। अगर दो लोग हैं, हम लोग पहले मैडम को विश करेंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति उसके अनुसार लेडीज़ फर्स्ट, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। उनसे ज़्यादा हैं तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विल डू। बुरा नहीं मान जाएगा वो, इस बात पे रिजेक्ट नहीं कर देगा कि आपने एक ही सेंटेंस में सबको गुड मॉर्निंग कैसे कर दिया कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऐसे क्यों किया, यू आर रिजेक्टेड। ऐसा नहीं होता। एचआर्स आर गुड पीपल, बहुत डिसेंट रहते हैं, बहुत डिग्निफाइड रहते हैं, और वो आपकी मनस्थिति को भी समझते हैं कि हो सकता है कि घबराहट में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। वैसे ऐसा होगा नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इज़ क्वाइट नॉर्मल, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है उसमें। रीच द HR वेरी स्मूथली, बहुत स्मूथली, बहुत आराम से। उसके पास में आराम से मतलब नहीं, लेजीनेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक रिदम होना चाहिए, हसल नहीं होना चाहिए। आराम से उस तक पहुँच गए और वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद में रिमेंबर द डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन, जब तक बैठने को ना बोला जाए, राइट। तो जब आपको परमिशन मिले, जब HR आपसे बोले प्लीज़ हैव योर सीट, तब तक आप खड़े रहेंगे, राइट। कभी ऐसा भी हो सकता है ही फॉरगेट्स अबाउट इट, या इंटेंशनली आपको बैठने का नहीं बोलता है, वो आपके रेज्यूमे की तरफ हाथ बढ़ाता है कि कैन आई हैव योर रेज्यूमे प्लीज़। बैठेंगे नहीं, वो सिर्फ यही चेक करना चाहता है कि अगर आपको सीट ऑफर नहीं किया है तो आपका मेंटल स्टेटस क्या हो जाता है। अगर आप उसी में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आगे का इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होके चलें कि आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक आपसे बोला ना चाहे, राइट। फिर अगर आप बैठ जाते हैं या आपसे बोला जाता है कि आप बैठ जाएं, ध्यान रखेंगे कि जो फाइल फोल्डर आप लेके चले हुए हैं उसको आप अपने लैप पे रखेंगे, उसको अपने पैरों पे रख देंगे। किसी भी कंडीशन में आपका कोई भी एसेट HR की टेबल पे नहीं रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे। अव्वल तो ये होता है कि एक रेज्यूमे की कॉपी ऑलरेडी HR के पास में होती है, राइट। लेकिन ये भी संभावना बनती है कि वो आपसे रेज्यूमे मांगे। तो रेज्यूमे जैसे ही मांगे या सिर्फ हाथ बढ़ाए, तो जब सिर्फ हाथ बढ़ाता है तो ही ओनली मीन्स गिव मी योर रेज्यूमे। आप पूरा फाइल फोल्डर उठा के उसके हाथ में नहीं रख देंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, अपना एक रेज्यूमे की कॉपी उसको दे देंगे, फाइल फोल्डर को वापस रख देंगे। अगर वो पैनल ग्रुप में बैठा है तो आप सबकी तरफ देखेंगे और एक हल्का सा स्माइल, नॉट ए प्लास्टिक स्माइल, एक हल्का सा स्मेर अपने चेहरे पे रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठेंगे और यू विल बी वेटिंग फॉर समवन टू हैव एन इंटरैक्शन एट द क्वेश्चनिंग विद यू, राइट। रिवाइज करें, रिवाइंड द वीडियो एंड हैव द चेकलिस्ट, राइट। तो आई होप कि अगर इतना आप कर देते हैं तो आप मेंटल पीस में आगे का इंटरव्यू अच्छे से कर पाएंगे। सो फ्रॉम माय साइड it's all the best for all the interviews, and let your interview, whatever you appear in, be the last and you get selected in the company. All the best. Thank you.